जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और डेली की तरह लेके आ गई हूँ मैं आपकी एनर्जीज क्या है आज के दिन में, या जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं क्या निकल के आती है एनर्जीज। ओके, अगर आने होंगे ये कार्ड्स भी दोबारा ही आ जाएंगे एनर्जीज। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। करंट एनर्जीज गाइस, लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियोस को और क्लेम किया कीजिए रीडिंग को, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकें। जब आप क्लेम करते हैं कि किसी भी चीज़ को राइटिंग में लिखते हैं, आपकी वो पैटर्न आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड से ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए। इसीलिए क्लेम किया कीजिए। जब आप क्लेम लिखते हैं या फिर आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं या क्लेम द पॉजिटिविटी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग भी एक ऐसा ही ज़रिया है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स को टैरो कार्ड्स बढ़ाते हैं। आप इतने ध्यान से टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं और फिर आप राइटिंग में आप कमेंट्स में जाके लिखते हैं क्लेम इट, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए क्लेम कर दी जाती हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एनर्जी जाती है और वो यूनिवर्स में जाके आपको रिटर्न की जाती है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, क्लेम ज़रूर लिखा कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आप उन एनर्जीज़ को क्लेम कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं ट्रैवलिंग। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है ट्रैवलिंग। आइसोलेशन, morality, inner voice, receptivity, कार्ड्स बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज निकल के आई हैं आपकी इस टाइम पे। हो सकता है अभी हमारा न्यू मून आने वाला है, तो कई मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे आइसोलेशन में हो सकते हैं या पर्जिंग उनकी होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आप अपने पर्सन की एनर्जी भी कैच कर रहे होगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में अकेला रहना पसंद आ रहा होगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में भी हो सकते हो किसी भी कारण से इस टाइम पे, क्योंकि ये हमारा अभी जो फुल मून आ रहा है, सॉरी न्यू मून आ रहा है, हमारा अमावस्या आ रही है, ये उसका भी असर देखने को हो सकता है। पर आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 3-4 दिन का आपको ये एनर्जी फील हो सकती है, क्योंकि जब भी फुल मून या न्यू मून आता है वो हमारे मन का कारक होता है और जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं वो सरफेस पे आके रिलीज़ होते हैं। अगर आप उसको रिलीज़ कर देते हैं मेडिटेशन में बैठ के या किसी भी तरीके से उसको रिलीज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इमोशंस सारे उस टाइम पे रिलीज़ हो जाते हैं और दोबारा आपको वो इमोशंस परेशान नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे स्ट्रेस या एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जी है, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, आप लोग किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप लोग बिल्कुल साइलेंस में, बिल्कुल अकेला रहना, बिल्कुल सिर्फ बैठ के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है।
इस टाइम पे आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है जब भी न्यू मून और फुल मून होता है। इनफैक्ट हमेशा हमें ग्राउंडेड ही रहना चाहिए, अपनी ईगो को शेल्टर करना चाहिए। अगर आपके इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी में हो, तो यहाँ पे आपको ग्राउंडेड होने के लिए कहा जा रहा है। आप ग्राउंडेड होइए। ग्राउंडेड होने का तरीका ये होता है कि या तो आप घर पे हैं तो आप फर्श पे आप नंगे पाँव चलिए, तो भी आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड होती हैं। या फिर आप नेचर में चले जाइए, तब भी आप ग्राउंडेड होते हैं। या फिर आप मेडिटेशन कीजिए, या फिर आप क्रिस्टल्स का यूज़ कीजिए, जिससे एनर्जी से भी आप ग्राउंडेड हो सकते हैं। उस एनर्जीज के साथ आप जुड़िए। ग्राउंडेड होने को यहाँ पे बोल रखा है कि जितनी भी आपके ऊपर ओवर एनर्जीज आ रही हैं, ओवर थिंकिंग वाली आ रही हैं, या जितना भी आप ऊट पटांग सोच रहे हो, या जितना भी आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी महसूस हो रही है, वो सारी ग्राउंडेड हो जाती है। वो एनर्जी शिफ्ट होके हमारी धरती के अंदर चली जाती है। धरती के अंदर जाने का मतलब आप मदर अर्थ से कनेक्टेड हो जाते हो। और जब भी हम माँ के आंचल में होते हैं, ऑटोमेटिकली हम हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आ जाते हैं। नेचर भी हमारी माँ है, धरती भी हमारी माँ है। और जो क्रिस्टल्स होते हैं, जिस तरह से ये क्रिस्टल्स हैं, ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं ये, जैसे मैंने भी ये पहने हुए हैं, तो यहाँ पे क्रिस्टल्स से भी आप कनेक्टेड अपने आप को कर सकते हैं। क्रिस्टल्स को भी आप बोल सकते हैं कि मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लेके आओ, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर भी लाइफ होती है। क्रिस्टल्स भी हमारे नेचर से ही निकला हुआ पार्ट है। ये हम लोगों की बात सुन भी सकते हैं। हम लोग जो भी कहते हैं वो क्रिस्टल्स को सुनाई देता है। क्रिस्टल्स भी लाइव होते हैं, इनके अंदर भी लाइव ऊर्जा होती है। तो डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स को ऐसे हाथ में रख के भी आप ग्राउंडेड हो सकते हो। जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ है क्रिस्टल, आप ग्राउंडेड हो सकते हो। अपनी सारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी क्रिस्टल्स के द्वारा भी आप दूर कर सकते हो। हर क्रिस्टल अलग काम करता है। इनफैक्ट ऑरा तो आपके सारे ही क्रिस्टल्स आपके ऑरा को बढ़ाते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पकड़ा हुआ है, ये आपका रिलेशनशिप हीलिंग का, आपके हार्ट चक्र को हील करने के लिए, या फिर आपको अगर हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी रिलीज़ करने के लिए, या हमारा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होता है, वो काम आता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें रिलेशनशिप हीलिंग और आपके हार्ट चक्र की हीलिंग, आपके इमोशनल जो भी इम्बैलेंस हो रहा है उसको हील करता है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप मार्केट से ले भी सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑथेंटिसिटी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए अरेंज करा सकती हूँ। तो यहाँ पे जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, ये आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करता है, ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, और आपकी जो भी इश्यूज़, खासतौर पे जो फीमेल्स में आते हैं, मोनोपॉज या फिर आपके पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ये उनको भी हील करता है। तो क्रिस्टल्स का यूज़ भी आप लोग कर सकते हैं। तो जब भी स्ट्रेस या एंग्जाइटी की कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे गाइडेंस भी यही आ रही है कि ग्राउंडेड रहिए, साइलेंस में रहिए, मेडिटेशन करिए। साइलेंस में रहना भी इस टाइम पे आपको आपका मन कर रहा होगा, आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है। हमारे पास यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है। और जब आप साइलेंस में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठे हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है। आपकी जब थर्ड आई एक्टिवेट होगी, यहाँ पे आप अपनी इनर वॉइस को सुन सकते हैं। आपका मन जो कह रहा है, आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहे हैं, वो सब शांत होते हैं। और आपका जो माइंड होता है वो एकदम से थॉटलेस होता है। और उस टाइम पे जो काम करने की आपको ज़रूरत होती है, जो एनर्जीज़ आपको चाहिए होती हैं, यूनिवर्स आपको उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आपको आपकी हायर सेल्फ के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे चांद बना हुआ है, यहाँ पे चांद बना हुआ है, यहाँ पे पानी है, यानी ऑल ओवर इमोशंस है, ऑल ओवर इमोशंस है। लेकिन जब आप जब मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पे हायर सेल्फ,
आपकी यहाँ पे ये हायर सेल्फ है और यहाँ पे हायर सेल्फ को यूनिवर्स के द्वारा एनर्जीज रिसीव की कराई जा रही हैं। जब आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर, आपके क्राउन चक्रा के अंदर, ये क्राउन चक्रा दिखाया गया है, आपके क्राउन चक्रा के अंदर वो सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो आपके लिए इस समय में करनी ज़रूरी होती हैं, या आपको किसी तरह की गाइडेंस डिवाइन के द्वारा दी जाती है जो इस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी होती है, या फिर कुछ गाइडेंस ऐसी होती है जो दूसरों के लिए भी ज़रूरी होती है। वो गाइडेंस आपको यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा द्वारा आपको रिसीव कराई जाती है यूनिवर्स से। जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके मन में, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको हायर सेल्फ के द्वारा दिया जाता है जब आप अपनी मेडिटेशन में जाते हैं, जब आपका माइंड बिल्कुल थॉटलेस हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आप जितनी मेडिटेशन करेंगे, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे और आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ की पावर्स को समझ सकते हैं, और आपको डिवाइन के द्वारा जो गाइडेंस दी जाएगी आप उसको भी समझ सकते हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे डिवाइन के द्वारा बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। आपको किसी तरीके का गिफ्ट इस टाइम पे मिल सकता है। या तो आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे, या आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। आप इस एनर्जी, जब आप मेडिटेशंस करोगे, जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होगे, तो आप इस वाली एनर्जी से निकल के आप ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आ जाओगे, यानी कि लो वाइब्रेशन, रोने धोने वाली एनर्जी से निकल के आप ब्रेक थ्रू वाली, सारे दीवारें तोड़ के जो इंसान बाहर निकल जाता है ना, आप उस एनर्जीज में आ जाओगे, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आ जाओगे जब आप डिवाइन से कनेक्शन फील करोगे। जब आप अपनी हायर सेल्फ की सुनोगे तो आपको ये ब्रेक थ्रू डिवाइन के द्वारा दिया जाएगा, जो आप सारी जंजीरें तोड़ के, सारे आसपास जितना भी आपके ब्लॉकेजेस हैं उन सब को तोड़ के आप हायर वाइब्रेशंस में आ जाओगे और आपका रीबर्थ होगा, आपकी सोच बदलेगी। आप डेफिनेटली आप एक रीबर्थ के प्रोसेस से आप गुजरोगे। इस टाइम पे आपका यहाँ पे रीबर्थ होना बहुत लाजमी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी आप लोगों ने झेल ली है। अब यहाँ पे अगर आप इस प्रोसेस से चलते हो, मेडिटेशंस करते हो, ख़ासतौर पे आप भगवान के साथ जुड़ते हो, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हो, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको रीबर्थ दिया जाएगा। आपकी सोच को हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में, ये देख रहे हो, ये शेर से बच्चा नहीं डर रहा, ये अपनी बांसुरी बजाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है, बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आपको लाया जाएगा। और उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी आपने मेहनत करी है उसके फल यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपनेस का कार्ड है, यानी कि जो भी कहते हैं ना, कर्मों के फल, जो भी अच्छे काम आपने किए हैं अब उनका फल यानी कि एबंडेंस आपको मिलने वाली है लाइफ में। किसी भी रूप में आपकी एबंडेंस हो सकती है, आपको मनी एबंडेंस मिल सकती है, आपको स्पिरिचुअल एबंडेंस मिल सकती है, आपको लव एबंडेंस मिल सकती है। आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आ सकता है जो आपको एबंडेंट फील कराएगा। हाँ, यहाँ पे 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, और 9 नंबर भी कई लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कर्मा एंडिंग का नंबर है और आपकी लाइफ में रीबर्थ का प्रोसेस भी शुरू होने वाला है, तो 9 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है इस टाइम पे, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो एक रास्ता है, यहाँ ट्रैवलिंग लिखा है, यहाँ पे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आपका कहीं का घूमने फिरने का प्लान इस टाइम पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जी आपकी है इस टाइम पे। गाइडेंस बिल्कुल आपको यही आ रही है कि आपको इस टाइम पे ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। हायर सेल्फ से कनेक्टेड होइए और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आ जाओगे और आपकी लाइफ में एबंडेंस ही एबंडेंस होगी। तो देख लेते हैं एंजल्स
क्या कहते हैं, मोनोलॉजी से देखते हैं पहले यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फिर मैं 2 कार्ड एंजल्स की तरफ से भी लूँगी, 2 कार्ड मैं लूँगी मोनोलॉजिक से और 2 कार्ड लूँगी मैं एंजल्स से। एंजल्स आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। व्यूअर्स प्लीज गाइड करें आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड्स प्लीज, 2 कार्ड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जो भी आपने सपने देखे थे अब वो सब पूरे होने वाले हैं। आप उन पे काम करना शुरू कीजिए, आपको एबंडेंस ज़रूर से मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक से है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है और यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है गाइस, आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। तो देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आती है। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स बताइए प्लीज़ आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सक्सेस, देखिए पहला कार्ड ही सक्सेस का आया है और एकदम से पॉपअप हुआ है। एबंडेंस, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है बट आपकी लाइफ में यही 2-4 दिन का पीरियड है, उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी और एबंडेंस भी आएगी। और क्या चाहिए। थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को, थैंक्स बोलिए एंजल्स को, थैंक्स बोलिए टैरो कार्ड को कि आपको इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। और इन सब एनर्जीज को क्लेम कीजिए ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस और एबंडेंस आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। होप आप लोग ये एनर्जीज को क्लेम करेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस और एबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर से आएगी। ये आपके लिए मैं विशेष करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।